हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 का हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज कंप्लीट किया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर 9 दैट इज मेंसुरेशन। इसका हम करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, रेक्टेंगल, सर्कल, ऐसे करके बाकी फिगर्स भी, इन सब का आपको एरिया और पैरामीटर, ये दो चीजें पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करें, अगर पहली फिगर है मेरी स्क्वायर की, तो मैं रफली एक यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ। स्क्वायर आपको पता है जिसकी हमारी चारों साइड्स इक्वल होती है, उसका हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर में ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, यानी चारों साइड से एक दूसरे के बराबर हैं। आपने इसका एरिया और इसका पैरामीटर, ये दो चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक, इस चैप्टर के लिए आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है साइड इनटू में साइड, यानी इसको हम लिखते हैं साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, एस का स्क्वायर, साइड इनटू में साइड। मैं खाली साइड इंटू साइड लिखता हूं, शायद बच्चे गलत ना समझ लें कि आगे से हमें और इंटू में एस का स्क्वायर करना है, तो साइड इंटू में साइड। उसके बाद अगर बात करेंगे पैरामीटर की, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, इसकी चार साइड्स होती हैं, तो 4 इंटू में साइड, ये हमारा होता है इसका पैरामीटर। उसके बाद चलेंगे, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा हुआ है, तो हम रफली एक रेक्टेंगल बनाते हैं। पहले ये मेरी एक रेक्टेंगल हो गई। ठीक, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारी लेंथ होती है, लंबाई, और ये हमारी ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई। ठीक, इसमें भी आपने क्या याद रखना है, एरिया और पैरामीटर, एरिया एंड पैरामीटर। अगर एरिया की बात करें तो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो पहले से आप पढ़ते आए हो, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। और अगर बात करें पैरामीटर की, तो पैरामीटर हमारा क्या होता है, देखो दो बार लेंथ है, दो बार ब्रेड्थ है, तो पैरामीटर हमारा होता है ट्वाइस एल प्लस बी। देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ दो बार है, मेरे पास एल प्लस एल, ब्रेड्थ दो बार है, प्लस बी प्लस बी, क्या हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। 2 और 2 हम कॉमन लेते हैं, हमारे पास क्या बचता है, l प्लस b, तो ट्वाइस l प्लस b, ये हमारा क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद अगर बात करें हम सर्कल की, यहाँ पे मैंने सर्कल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक रफली सर्कल ड्रॉ करता हूं। आप अच्छे से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इन चीजों को समझने के लिए। तो सर्कल में आपको पता है, सर्कल में हमारे पास क्या होता है, सर्कल में हमारे पास डायमेंशंस में अगर बात करें तो एक लाइन होती है डायमीटर, और सेंटर से यहां तक ये जो होता है, ये हमारा एक रेडियस होता है। ठीक, ऐसे करके सर्कल के बारे में आपने पढ़ा है। तो सर्कल का पैरीमीटर नहीं होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, यानी जो पैरीमीटर होता है उसका हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल आपने याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपने क्या याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और पाई की कीमत कितनी होती है, पाई की कीमत होती है 22/7, या हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 3.14। और कभी कभी क्वेश्चन में बताया जाता है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये हमारा एरिया होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस की, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस होता है हमारा इसका 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, 2 पाई आर, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नंबर 4 पे मेरी रहेगी, नेक्स्ट नंबर 4 पे मैं ले रहा हूं यहां पे ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब जिसकी 3 एंगल्स होते हैं, यानी जिसकी 3 एंगल्स, 3 साइड्स होती हैं, तो ट्राइंगल हम बनाते हैं। यहां पे ट्राइंगल मेरे पास ऐसे करके
एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास ट्राइंगल में जो नीचे है ये हमारी बेस होती है। ठीक, बेस हमारी हमेशा कुछ भी बनाएंगे तो बेस हमारी धरती से लगी होती है, तो ये जो धरती से लगी हुई है दैट इज अवर बेस। और उसके बाद अगर बात करें ये इसमें हमारी हाइट होती है, दैट इज द हाइट। ठीक, और अगर इसके फॉर्मूला की बात करें हम, एरिया और पेरीमीटर, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, मार्कर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, मार्कर चेंज करता हूं। एरिया हमारा हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, पढ़ा होगा आपने 1/2 बी इंटू में एच, 1/2 बेस इंटू में हाइट। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो देखो जो ट्राइंगल्स होती है ना, ट्राइंगल एक जैसे नहीं होती, कहीं पे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकती है, कहीं पे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकती है, और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल होगी। तो अलग अलग साइड्स, अलग अलग एंगल, तो इसलिए पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर में आप सिर्फ ये याद रखोगे सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स हमारा हो जाता है ट्राइंगल का पेरीमीटर। इसके बाद हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम जाते हैं पैरेललोग्राम की ओर। नंबर 5 पे मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये हमारी क्या कहलाती है, एक पैरेललोग्राम कहलाती है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम इसमें हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला, बेस, दैट इज अवर बेस। ठीक, और उसके बाद बेस के बाद अगर बात करें तो इसमें भी जैसे हमने ट्राइंगल में हाइट देखा, ऐसे इसमें भी हम देखेंगे ये जो है दैट इज अवर हाइट, ये हमारी हाइट कहलाती है। ठीक, या फिर आप इसको भी मान के चलें, अगर ऐसे हम देखते हैं इसको, ठीक, ये यहां से थोड़ा सा हम इसको डाउन करते हैं, मैं रफली फिगर बना रहा हूं, आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। तो ये इसको भी हम h मान के चलते हैं। ठीक, उसके बाद इसके अगर एरिया की बात करें, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई, ऐसे करके भी हम इसको हाइट मानते हैं। तो हमारे पास एरिया जो होता है इसका, वो होता है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। ठीक, और अगर बात करें हम पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर हमारा इसका क्या होता है, पेरीमीटर इसका होता है हमारे पास 2 सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 2 इंटू में सम ऑफ, 2 इंटू में सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक, ये हमारा हो गया पेरीमीटर पैरेललोग्राम का। ठीक, यहां पे मैं लिखता हूं, ये हमारी क्या है, दैट इज अवर पैरेललोग्राम। ठीक, इसका हमें एरिया और पेरीमीटर दोनों किस तरीके से फाइंड करना है, क्या आइडेंटिटीज है, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, मुझे इसको इरेज करना होगा। इसको मैं रब करता हूं, और इसके अलावा जो फिगर्स यूज होती है उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं इस इंट्रोडक्शन में। तो देखिए हमारे पास इसके बाद अगर बात करें तो ट्रेपेजियम हमारे पास होती है, ट्रेपेजियम। अब अगर बात करें ये ट्रेपेजियम कौन सी फिगर होती है, ट्रेपेजियम में हमारे पास आपने देखा होगा ऐसे करके एक फिगर होती है। ठीक, इस किस्म की फिगर को हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एक बेस होती है ये वाली,
एक बेस होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं B1 एंड B2। और साथ में इसका भी देखो, यहां से अगर हम देखेंगे ये हमारी एक जो है दैट इज हाइट, ये हमारी होती है हाइट। ठीक, अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया हमारा होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू में h, 1/2 इंटू में है h। ये भी आगे एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे, B1 प्लस B2। जब हमें एरिया इसका फाइंड करना हो, और पेरीमीटर में इसमें भी हमें पेरीमीटर होता है इसका भी सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 7 पे, हमारी होती है एक क्वाड्रिलेटरल। नंबर 7 क्वाड्रिलेटरल, नंबर 7 हमारी एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है हमारे पास, LATERAL। ठीक, स्पेलिंग्स आप ठीक कर लीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल में एक यहां पे बनाता हूं, ऐसे करके एक फिगर है, इसको दो हिस्सों में बांटते हैं डायगोनल लेके, ये हमारा एक डायगोनल हो गया। और अगर इसकी बात करें दैट इज D1, और इसका हम D2 भी ले सकते हैं, दो डायगोनल्स ले सकते हैं D1 एंड D2। और इसकी अगर हाइट की बात करें, यहां से यहां तक और इसमें यहां से यहां तक, ये हमारी इसकी हाइट होती है। ठीक, ये हमारा इसका डायगोनल होता है। ठीक, और अगर बात करें इसके एरिया की, तो हाइट में इसको हम लिख सकते हैं H1, और ये हमारा हो गया H2। अगर बात करें इसके एरिया की, तो एरिया हमारा होता है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 इंटू में D डायगोनल, और मेरे पास H1 प्लस H2। ठीक, ये हमारा होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और अगर बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर हमारा होता है सेम इसमें भी, क्योंकि हमें हाइट डिफरेंट हो सकती हैं, इसके डायमेंशंस अलग हो सकती हैं, तो हम इसमें भी लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, हमारा पेरीमीटर होता है। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 8 पे, यहां पे मैं लेता हूं नंबर 8 रोमस। ठीक, रोमस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, रोमस। ठीक, रोमस हमारी काइट शेप की होती है, मैं रफली फिगर्स बना रहा हूं, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत टेढ़ापन हो सकता है। तो ये हमारी एक रोमबस होती है, ऐसे करके, दैट इज रोमबस शेप। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसको मैं मान के चलूं D1 और इसको मैं मान के चलूं D2। इसके दो डायगोनल्स हैं और इसकी सभी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। और अगर बात करें एरिया की, तो इसका एरिया हमारा हो जाता है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। और बात करें पेरीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर हमारा क्या हो जाता है, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, 4 इंटू में साइड, ये हो जाएगा हमारा रोमस का पेरीमीटर। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं हम सॉलिड शेप्स की। सॉलिड शेप्स से आप समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं क्यूब, क्यूबाइड वगैरह की। तो उसके लिए मुझे पहले इसको करना होगा रब, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आई होप आप ये साथ साथ में नोट डाउन कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। इन आइडेंटिटीज को, इन फार्मूलाज को आपने अच्छे से याद रखना है, ताकि क्वेश्चंस के निकालने में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब अगर बात करेंगे हम सॉलिड शेप्स की, सॉलिड शेप्स की, तो उसमें से सबसे पहले आता है हमारा क्यूब। सबसे पहले हमारा आता है नंबर 1 पे
क्यूब। क्यूब में आपने जिन चीजों को याद रखना है, इसमें देखो सबसे पहले हम एक क्यूब बनाते हैं। एक छोटा सा क्यूब लेते हैं, यहां पे 2 स्क्वायर्स ऐसे करके हमने इसको जोड़ दिया, ये हमारा क्यूब बन गया। क्यूब में आपने क्या करना होता है, क्यूब में हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और या हम इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो हमारा इसमें क्या होता है, दैट इज 4 इंटू में एस का स्क्वायर, 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक, और अगर बात करें हम इसके पेरीमीटर की, पेरीमीटर सॉरी, इसमें हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है जिसको हम लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। और क्यूब में हम और क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये चीजें आपने इसमें याद रखनी है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपको पूछा जाता है तो आपको याद रखना है फॉर्मूला 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। और अगर TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आपने क्या याद रखना है, 6 इंटू में A का स्क्वायर। ठीक, और अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, A क्यूब। ठीक, आगे हम क्वेश्चंस में इनको थोड़ा सा और मजीद डिस्कस करेंगे कि ये आइडेंटिटीज कैसे आई हैं। अभी आप सिर्फ आइडेंटिटीज याद रखोगे। अब हम क्यूब के बाद जाते हैं क्यूबाइड पे। ठीक, नेक्स्ट हमारा सॉलिड शेप में आता है क्यूबाइडल शेप। क्यूबाइड हमारी 2 रेक्टेंगल्स आ गई, ऐसे करके आप क्यूबाइड बनाओगे। ये हमारी एक क्यूबाइडल शेप हो गई। क्यूबाइड में भी आपने कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये चीजें याद रखनी है। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं क्यूबाइड में भी, दैट इज 2HL प्लस B, ट्वाइस हाइट और में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें इसकी, इसका टोटल सरफेस होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका होता है L इंटू में B इंटू में H। ठीक, ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। उसके बाद हम इसकी तीसरी शेप लेते हैं सिलेंडर। चीजें आपने पहले से पढ़ी होंगी। सिलेंडर, सिलेंडर में आपने क्या याद रखना है, इसमें भी पहले हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके हम एक फिगर लेते हैं सिलेंडर की, ये ठीक। इसमें भी आपने क्या याद रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं सिलेंडर में भी। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr/h। ठीक, पाई की कीमत तो मैंने आपको बताया, इसमें एक रेडियस, हाइट, ट्वाइस पाई इंटू में r इंटू में h। और अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2πr/h प्लस r। और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। ठीक, ये हो गया हमारा
स्लेंडर। और उसके बाद हम जाते हैं कोन पे। यहां से मैं रब करता हूं। नंबर 4 हमारा आता है कोन। कोन की भी हम शेप बनाते हैं कुछ इस तरह से, हमारा कोन होता है। कोन में भी हमें यही चीजें देखनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसमें एक चीज और आपने याद रखनी है, दैट इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जिसको हम यहां पे समझें कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों हमारे, देखो इसमें हमारा जो है ये हमारी हाइट आती है एक, और ये हमारा रेडियस होता है, ठीक, दैट इज रेडियस। और ये ऐसे करके जो यहां से यहां तक ये होता है हमारा एल, ठीक, यानी स्लॉट हाइट, क्योंकि हमारी स्लॉटिंग में लाइन जा रही है, और स्लॉटिंग लाइन में हमारा जो इसकी डायमेंशन है उसको हम स्लॉट हाइट कहते हैं, और ये हमारी होती है हाइट, ठीक, और ये हमारा हो गया रेडियस, ठीक। तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और लेटरल सरफेस, अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है या आपको लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, तो दोनों सिचुएशंस में आपने याद रखना है कि आपका जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, दैट इज पाई और एल, ठीक। एल मैंने आपको क्या बोला, दैट इज स्लॉट हाइट, ठीक। अब एल कैसे फाइंड करना है वो भी नीचे लिखेंगे हम। अब बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक। और उसके बाद अगर बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारा इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फिर स्लॉट हाइट जैसे मैंने बोला इसको हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा कोन की जब हमने डायमेंशंस फाइंड करनी होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, नंबर 5 हेमिस्फीयर। नंबर 5 हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आपका जो बाउल शेप जैसा होता है, ऐसे करके ये हमारा एक हेमिस्फीयर होता है, ठीक। इसमें भी सेम देखो ये चीज क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक ये हमारा एक रेडियस होता है, ठीक, दैट इज आर, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और उसके बाद इसमें भी आपने यही चीजें याद रखनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। और उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया टीएस से, और वॉल्यूम, ठीक। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद अगर इसकी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको बोला जाता है तो आपको वॉल्यूम का फार्मूला याद रखना है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इस तरीके से आप हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हेमिस्फीयर के बाद बात करेंगे स्फीयर की। नंबर 6 हमारा होगा स्फीयर, ठीक। स्फीयर हमारा कैसा होता है, सर्कल की तरह थोड़ा सा ऑरेंज शेप में, ठीक। ये हमारा एक स्फीयर होता है। स्फीयर में मान के चलो ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो ये हमारा एक सेंटर हो गया, सेंटर से यहां तक दैट इज अवर आर, दैट इज अवर रेडियस, ठीक। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, ठीक। इसमें ना हमारे पास
कर्व्ड सरफेस एरिया है ना हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया है, सॉरी दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये हमने थोड़ा शेप्स को डिस्कस किया इंट्रोडक्शन की वीडियो में। ये सारी जो फॉर्मूलाज, जो आइडेंटिटीज मैंने लिखी, इन सब फॉर्मूलाज को आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, तैयार करना है।